2 كيلومتر من سمولا. هون اشي مش طبيعي. قلعت الدنيا. इजराइल के वर्ल्ड फेमस एयर डिफेंस सिस्टम को धूल चटाते हुए हूती विद्रोहियों ने यमन से बैठे बैठे इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी। हालांकि ये मिसाइल एयरपोर्ट के पास गिरी, लेकिन इस खबर के फैलने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसी के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-139 को भी बीच रास्ते में अबू धाबी डाइवर्ट किया गया। वजह यही थी, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुआ मिसाइल हमला। 3 मई 2025 की सुबह जब फ्लाइट AI-139 इजराइल के लिए रवाना हुई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उसे बीच रास्ते से लौटना पड़ेगा। तेल अवीव में हुए सुरक्षा घटनाक्रम के बाद एयर इंडिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट कर दिया। एयर इंडिया के मुताबिक फ्लाइट ने अबू धाबी में सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 6 मई 2025 तक तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी कर कहा कि 3 से 6 मई के बीच जिन यात्रियों ने टिकट बुक किए हैं, उन्हें या तो बिना किसी चार्ज के टिकट रीशेड्यूल करने की छूट दी जाएगी या चाहे तो वो पूरा रिफंड पा सकते हैं। अब बात उस हमले की जिसने ऐसा फैसला लेने को मजबूर कर दिया। दरअसल रविवार सुबह इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। मिसाइल सीधे एयरपोर्ट के पास गिरी, जिसमें 6 लोग भी घायल हुए। घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। माना जा रहा है कि इजराइल हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की अब तैयारी कर रहा है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल की रक्षा प्रणाली क्यों फेल हो गई। IDF इस नाकामी की जांच कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और सीनियर अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और इस बात पर चर्चा भी हुई। वहीं इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे बदले में 7 गुना ज्यादा नुकसान होगा। इजराइल की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो बोलता है वो करता है, करके उसने कई बार दिखाया भी है। इजराइल के प्रतिशोध की ज्वाला से हमास और हिजबुल्ला अच्छी तरह से परिचित हैं, जो आज अपने सर्वनाश के द्वार पर खड़े हैं। सूत्रों की माने तो इजराइल अब सीधे यमन में हूती ठिकानों पर हमला करेगा। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। एयर इंडिया की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई ने कई जानों को खतरे से बचा लिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्ते।